हेलो एंड वेलकम टू एके मिश्रा ई लर्निंग। इंडियन सोसाइटी के लिए हमेशा से एक डिबेटेबल इशू रहा है और वह डिबेटेबल इशू है सेम सेक्स मैरिज। और यहां पर मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों का जो एक बेंच था, उस बेंच ने उस पिटीशन को ही रिजेक्ट कर दिया जिसमें यह मांग की गई थी कि इससे पहले जो सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से संबंधित एक मामला था जिसे कि सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया था, उस पर फिर से रिव्यू हो। अब यहां पर मामला यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2023 को यह बात जरूर कही थी, मतलब एक्नॉलेज भी किया था कि जो सेम सेक्स कपल्स होते हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है, मतलब वो डिस्क्रिमिनेशन को फेस करते हैं। लेकिन उसके साथ ही उन्होंने यह भी एम्फेसाइज किया था कि इस पर पार्लियामेंट को विचार करना है, ना कि जुडिशरी को। पार्लियामेंट को विचार करने का मतलब है कि सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यह एक कानून के थ्रू हो। तो यहां पर हम सेम सेक्स मैरिज, तो इस पर हम डिस्कशन करेंगे। अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो यह तो आपको क्लियर होगा कि जनरली इसमें होता क्या है। इसमें आदमी का आदमी के साथ या औरत का औरत के साथ इसमें मैरिज होता है। रही बात इस सेम सेक्स मैरिज के रेगुलेशन की, तो इसको रेगुलेट किया जाता है लॉ के थ्रू, रिलीजन के थ्रू और कस्टम के थ्रू। कई ऐसे देश हैं जहां पर इसका रेगुलेशन होता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्निशन नहीं मिला है, मतलब उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है। ना तो इसको मतलब सिविल यूनियंस के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है और ना ही मैरिज के रूप में। अब सिविल यूनियंस जो आप देख रहे हैं, इसका मतलब क्या होता है वह देखिए। इसका मतलब होता है कि लीगली रिकॉग्नाइज रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, जो कि मैरिज के सिमिलर होता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो सेम सेक्स कपल जो हैं वो इक्वल राइट्स और जो बेनिफिट्स हैं वो अटेन जरूर कर सकते हैं, जैसे कि लिव इन रिलेशन में रहने वाले कपल करते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है और सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए आर्टिकल 21 का हवाला दिया। लेकिन सेम सेक्स कपल्स जो होते हैं उनके मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा इंडिया में। ये इंडिया में स्टेटस है। अब अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 की बात करें तो यह बेसिकली है क्या, तो यह जो एक्ट है यह प्रोवाइड कराता है सिविल मैरिज फॉर कपल्स हु कांट मैरी अंडर देयर पर्सनल लॉ। मतलब है कि अगर जो कपल्स हैं वो अगर पर्सनल लॉ के अंडर में मैरी नहीं करते हैं, शादी नहीं करते हैं, तो उसके लिए यह एक्ट बना हुआ है। उसमें देखिए क्या है, उसमें यहां पर यह बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में यह बात कही थी कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है 1954 का, वह अप्लाई नहीं होता है सेम सेक्स मैरिज पर। उसके अलावा कोर्ट ने यूनानिमसली यह बात कही थी कि जो राइट टू मैरी है वह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। उसके साथ ही कोर्ट ने यह बात भी कही थी कि सेम सेक्स मैरिजेस को शामिल करने के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट को अमेंड नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ कोर्ट ने यह बात भी कही थी कि जो सेम सेक्स कपल हैं वो सिविल यूनियंस नहीं हो सकते। तो यहां पर हम साफ देख रहे हैं कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम सेम सेक्स मैरिज को देखें तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया गया है लीगली। अब यहां पर यह है कि आर्गुमेंट सेम सेक्स मैरिज के फेवर में क्या है वह देखिए। फर्स्ट यहां पर है इक्वालिटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। मतलब यहां पर यह है कि अगर हम सेम सेक्स कपल्स के राइट टू मैरी को अगर डिनाई करते हैं तो यह एक तरीके से हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी जो दिया गया है उसका ये वायलेशन है। और अगर उसको हम लीगली रिकॉग्नाइज कर लेते हैं तो फिर यहां पर यह होगा कि जो LGBTQIA+ ये जो इंडिविजुअल्स हैं हम उनको एक डिग्निटी देते हैं, हम उनको एक राइट्स देते हैं। दूसरा देखिए फेवर में यहां पर यह बात कही गई है कि लीगल एंड सोशल बेनिफिट्स। मतलब यहां पर यह है कि जो मैरिज होता है वो प्रोवाइड कराता है कई तरह के लीगल और सोशल बेनिफिट्स की, जिसमें कि इनहेरिटेंस राइट्स है, टैक्स बेनिफिट्स है, सोशल सिक्योरिटी है। अब यहां पर यह है कि सेम सेक्स मैरिजेस को अगर रिकॉग्निशन उसको मिल सकता है, ये जितने भी राइट्स की अभी हमने बात की, तो वह इंश्योर हो जाएगा LGBT कम्युनिटी के लिए, इस कपल्स के लिए। फिर थर्ड देखिए फेवर में यह बात कही गई है कि इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। इसका मतलब यहां पर यह है कि लीगल रिकॉग्निशन जो है सेम सेक्स मैरिज का वह इंप्रूव कर सकता है इस LGBT कम्युनिटी इंडिविजुअल्स के मेंटल हेल्थ को। वह कैसे, तो वह इस तरीके से कि जो एक स्टिग्मा है वह रिड्यूस होगा और सोशल एक्सेप्टेंस को प्रमोट किया जाएगा। फिर नेक्स्ट यहां पर है
कि इंटरनेशनल प्रेसिडेंट्स, इसका यहां पर यह कहना है कि कई ऐसे कंट्रीज वर्ल्ड में हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया है। अब चूंकि इंडिया एक प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी है तो इंडिया को भी इस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहां पर है कि आर्गुमेंट क्या है सेम सेक्स मैरिज के अगेंस्ट में, तो उसमें आर्गुमेंट में कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीव्स, ये क्या कहता है, इसमें यहां पर यह है कि अगर हम इंडियन कल्चर को देखें, अगर हम इंडिया के रिलीजियस वैल्यूज को देखें तो सेम सेक्स मैरिज एकदम उसके अगेंस्ट है। और यहां पर यह भी बात है कि इंडियन कल्चर में या रिलीजियस बिलीव्स में या वैल्यूज में यह बात है कि शादी हमेशा मैन और वुमेन में ही होनी चाहिए और उससे अलग नहीं, मतलब मैन मैन में और वुमेन वुमेन में नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव डोमेन, इसमें यहां पर यह बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने साफ ये बात कही है कि सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने का जो काम है वह जुडिशियरी का नहीं है, वह लेजिस्लेटिव डोमेन में होना चाहिए। इसका मतलब यहां पर यह है कि कोई भी चेंज जो सेम सेक्स मैरिज से संबंधित होगा वो पार्लियामेंट से ही आना चाहिए, क्योंकि अगर पार्लियामेंट से आता है तो फिर इससे यह रिफ्लेक्ट करता है कि लोग क्या चाह रहे हैं। थर्ड देखिए इसमें क्या है, वह सोशल रेडीनेस। ये क्या चीज है, इसमें यहां पर यह बात कही जाती है कि अभी भी इंडियन सोसाइटी सेम सेक्स मैरिज को एक्सेप्ट नहीं करता है। उनका यह कहना है कि अगर सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया जाएगा तो फिर इससे यहां पर यह होगा कि हमारी सोसाइटी में एक सोशल अनरेस्ट देखने को मिलेगा और जो सोसाइटी में एक कंजर्वेटिव सेक्शंस है उसका बैकलैश झेलना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए कि अब यहां पर जिस रिव्यू पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया उसका क्या इंप्लीकेशंस है। देखिए फर्स्ट इंप्लीकेशंस इसका यहां पर यह है कि जो सेम सेक्स कपल्स हैं इंडिया में, तो उनको अगर हम देखें तो विल कंटिन्यू टू लैक लीगल रिकॉग्निशन फॉर देयर रिलेशनशिप। मतलब यहां पर है कि उनका जो रिलेशनशिप है उसको लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखिए उसमें यहां पर यह है, वह यह है कि कोर्ट का जो डिसीजन है वह साफ साफ यह बात कहता है कि सेम सेक्स मैरिज जो है उसको जरूरत है लेजिस्लेटिव एक्शन की। मतलब कि उनके जो राइट्स हैं, उनकी जो रिकॉग्निशन है वह हो सकता है, नहीं हो सकता, और क्या हो सकता है वह लेजिस्लेटिव ही तय करेगा। और थर्ड अगर हम बात करें तो वह यह है कि जब तक ये नहीं होता है तब तक एलजीबीटी जो कम्युनिटी है वो पूरे तरीके से डिपेंड है गवर्नमेंट की पॉलिसी पर और लेजिस्लेटिव विजडम पर। तो हमने इस वीडियो में एलजीबीटी कम्युनिटी या जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं उस पर क्या होना चाहिए, उस पर इंडिया में क्या स्टेटस है, उसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं और उसके अगेंस्ट में क्या क्या पॉइंट्स हैं वो हमने देखा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।